और इसके बाद 5 शहर 5 खबरों की करेंगे शुरुआत। पहली खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी खबर ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी हुई है, जहां कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। क्या है मामला, ये जानेंगे। वहीं तीसरी खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई है। चौथी खबर आगरा से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद आगरा में प्रदर्शन शुरू हो गया है। बात करें पांचवी खबर की, तो मुख्तार अंसारी से जुड़ी खबर है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। पहली खबर की बात करेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिस वजह से गर्भगृह में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी मौजूद है। बता दें कि यूपी के 2 बड़े अफसर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। साथ ही रामलला के दर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि भक्तों को असुविधा न हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता अभिनव आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभिनव, जिस तरह से अयोध्या में लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, व्यवस्था के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी प्रियंका, बिल्कुल बता दूं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम था। ऐसे में लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि भगवान राम के जब प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा उसमें सम्मिलित होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल संभव नहीं हो पाया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर को ही अयोध्या आए थे। अयोध्या में अपने उद्बोधन में साफ तौर पर कहा था कि 22 तारीख को जिनके पास निमंत्रण होगा सिर्फ वही आए और बाकी लोग अपने घर पर ही रहे, घर पर ही रहकर ही दीप जलाएं, दिवाली मनाएं। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि 22 तारीख को ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद जो भगवान राम की एक झलक पाने के लिए राम भक्त बिल्कुल आतुर दिखाई पड़ रहे थे। ऐसे में लगभग लाखों की संख्या में जो राम भक्त थे अब वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। क्राउड मैनेजमेंट बिल्कुल फेल नजर आ रहा है, प्रशासन जिला प्रशासन बिल्कुल फेल नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि इसकी कमान, अयोध्या की सुरक्षा की कमान स्वयं एडीजी लैंड ऑर्डर और गृह सचिव संजय प्रसाद ने स्वयं अपने हाथों में कमान संभाल ली है। जी, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि गर्भगृह में ये दोनों बड़े जिला जो उत्तर प्रदेश के बड़े आला अधिकारी गर्भगृह में स्वयं मौजूद है और लोगों को क्राउड मैनेजमेंट की तरह लगभग एक बार में लगभग 200 लोगों को दर्शन कराने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि कल लगभग 4 से 5 लाख राम भक्त ने अयोध्या में भगवान राम के दर्शन पूजन भी किए थे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कल 5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, भारी भीड़ थी। भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हेलीकॉप्टर से वहां पर जायजा लेते हुए नजर आए। भारी भीड़ को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम अब बढ़ाए गए हैं पहले दिन की अपेक्षा? जी बिल्कुल बता दूं कि अनिश्चित काल के लिए जो बसें थी या जो भी ट्रेनें आ रही थी अयोध्या, उनको अनिश्चित काल के लिए निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो राम भक्त है वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। दर्शन करा पाना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि कल लगभग 8 बजे से ही दर्शन, हालांकि सुबह जो मंगला श्रृंगार आरती होती है उसके बाद से ही मॉर्निंग में लगभग 3 बजे से ही जो राम भक्तों का था जमावड़ा बिल्कुल एकदम जुट चुका था दर्शन करने के लिए। भगवान राम के एक झलक पाने के लिए बिल्कुल आतुर थे। बता दूं कि लगभग 3 बजे से ही दर्शन कराया जा रहा था। तो मंगला श्रृंगार आरती के बाद लगातार दर्शन कराने के बाद ही लगभग 11 बजे बंद कर दिया गया है। और चूंकि बड़ी संख्या में राम भक्त थे तो 2 बजे से 5 बजे तक होता है दर्शन। तो साथ ही साथ आपको बता दूं कि 1 बजे से ही स्टार्ट कर दिया गया था। जी बिल्कुल, तो अभिनव, जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं, बड़े अफसर वहां पर मौजूद हैं, आगे आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ हिदायत दी जा रही है, भक्तों से क्या कुछ अपील की जा रही है? जी बिल्कुल, चाहे वो एडीजी ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हो या गृह सचिव संजय प्रसाद हो और साथ ही साथ या सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ हो, और इन साफ तौर से लोगों से आम जनमानस से अपील किया है कि अभी घर पर ही रहें। समय आने पर ही थोड़े दिन बाद ही आप दर्शन करने आए, ऐसा अपील सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ और एडीजी स्वयं प्रशांत कुमार ने लोगों से आह्वान भी किया है। जी बिल्कुल अभिनव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से संवाददाता जानकारी दे रहे थे, बात करेंगे अगली खबर की। ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी अगली खबर सामने आ रही है। कोर्ट का आया बड़ा फैसला, एएसआई सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। एएसआई सर्वे की स्टडी रिपोर्ट होगी सार्वजनिक। सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर दिया बड़ा फैसला। ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एएसआई सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। सर्वे की स्टडी रिपोर्ट को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला।
एएसआई सर्वे की स्टडी रिपोर्ट होगी सार्वजनिक, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई थी। उनका मानना था कि एएसआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, लेकिन इस पूरे मामले में केस की सुनवाई के बाद आज कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। एएसआई सर्वे की स्टडी रिपोर्ट होगी सार्वजनिक। सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी बड़ी खबर, और इसी खबर पर वाराणसी से संवाददाता विकास चौबे जुड़ चुके हैं लाइव। जी विकास, जिस तरह से कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को अब सार्वजनिक किया जाएगा, जिसको लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष डिमांड कर रहा था कि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिला अदालत में आज बहस हुई थी और जिला अदालत ने ये कहा है, मौखिक तौर पर हालांकि कहा है कि जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए और दोनों पक्षों को उसकी हार्ड कॉपी दी जाए, यानी कि दोनों पक्षों को सुपुर्द किया जाए। लेकिन हमें देखना होगा, इंतजार करना होगा कि कब तक ये अदालत जो आदेश है वो लिखित में देता है, क्योंकि जब तक ये आदेश लिखित में नहीं आता है तब तक एएसआई की सर्वेक्षण रिपोर्ट दोनों में से किसी पक्ष को नहीं मिलेगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस पूरे अर्जी का विरोध कर रहा था। मुस्लिम पक्ष का ऐसा कहना था कि जो सर्वेक्षण रिपोर्ट अगर प्रकाश में आती है और पब्लिक डोमेन में आती है तो कहीं ना कहीं इससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है और माहौल बिगड़ने की आशंका को जताते हुए वो लगातार इस याचिका का विरोध कर रहा था। लेकिन आज जिला अदालत में इस बात पर बहस हुई। अब तो जिला जो जज है उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा है कि जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए, दोनों पक्षों को दिया जाए। लेकिन अगर वो सर्वेक्षण रिपोर्ट मिलती है उनको तो उनको एक एफिडेविट लगाना होगा, यानी शपथ ग्रहण पत्र होगा, जिसके तहत उनको शपथ लेनी होगी कि जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है वो अभी तक अपने समक्ष रखेंगे, अपने तक सीमित रखेंगे, उसको आगे वो किसी और के साथ साझा ना करे। तो ये एक अलग पहलू है। देखना होगा कि कभी तक ऐसा की जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होती है और जिला अदालत कब तक जो है इसका लिखित में आदेश देता है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आज कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात की है और आपने उसमें बताया कि कुछ क्लॉजेस भी लगाए गए हैं वहां पर। प्रक्रिया की यदि शुरुआत की बात करें और रिपोर्ट हिंदू पक्ष को सौंपने की बात की जाए तो कितना समय और लगेगा इसमें? और देखिए, समय जो है लगेगा, क्योंकि अभी जिला अदालत एक लिखित आदेश निकालेगा। उस आदेश के बाद उसका परिचालन को देखते हुए एएसआई को भी एक कॉपी सौंपी जाएगी। जो एएसआई की टीम होगी उस पूरी कॉपी को पढ़ेगी और उसकी शिनाख्त करके देखेगी कि जो पूरा रिपोर्ट है उनके सर्वे के आधार पर क्या उससे मैच कर रहा है। उसके बाद वो जिला अदालत को उसके सुपुर्द करेगी। फिर एएसआई सर्वे जो है रिपोर्ट है दोनों पक्षों को दी जाएगी। पहले ईमेल से देने की बात सामने आ रही थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ईमेल से जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसको लेकर जो एएसआई की टीम है उसका विरोध है। तो ऐसे में हार्ड कॉपी जो है दोनों पक्षों को सौंपी जाए और संभवतः ऐसा हो सकता है कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर जो है दोनों पक्षों को उसकी हार्ड कॉपी मिल सकती है और वो जो हार्ड कॉपी मिलेगी उसके आधार पर दोनों पक्ष अपने अपने बिंदुओं को पढ़ेंगे और जिन बिंदुओं पर उनको विरोध प्रकट करना होगा वो जाहिर कर सकते हैं। उसके लिए भी जिला अदालत अलग से समय देगा, लेकिन हमें वेट करना होगा 2-3 दिन का, जब उसके बाद जिला अदालत की तरफ से जो है ये रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर लिखित में आदेश आएगा। और एएसआई उस पूरे जिस मामले का विरोध कर रहा था, एएसआई ये कह रहा था कि जो ईमेल से अगर आप रिपोर्ट लेते हैं, ईमेल से रिपोर्ट की कॉपी लेते हैं तो इस पर हमारी आपत्ति है। ईमेल से ना देकर ये जो सर्वे रिपोर्ट है वो हार्ड कॉपी उसकी दी जाए। अगर ऐसे में पब्लिक डोमेन में आती है तो मीडिया के थ्रू भी लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। लेकिन अगर आप इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते, अगर सार्वजनिक नहीं करना चाहते, तो जिला अदालत की तरफ से एक आदेश पत्र जारी किया जाएगा, जिसको लेकर जो सभी पक्ष होंगे, जिन अधिवक्ताओं को रिपोर्ट दी जाएगी, वो इस पत्र को पढ़कर शपथ लेंगे और वहां साइन करेंगे कि ये जो रिपोर्ट है अपने तक सीमित रखेंगे, किसी और के नहीं देंगे। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे अगली खबर की। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नवा समन जारी कर दिया है। ईडी ने उन्हें जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में आगे की पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है। सीएम हेमंत सोरेन को 27 से 31 जनवरी के बीच ईडी की जांच टीम के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें कि मामले में हेमंत सोरेन को यह नवा समन है। इससे पहले 7 समन पर हाजिर नहीं होने के बाद ईडी की जांच टीम ने 8वें समन पर शनिवार को उनके आवास पर पहुंचकर 7 घंटे तक पूछताछ की थी। और इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस से विधायक इरफान अंसारी जुड़ चुके हैं। जी इरफान जी, जिस तरह से यहाँ पर समन को लेकर बात आ रही है, नवा समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दे दिया गया है, इसके बाद क्या कहना है आपका? हेलो जी इरफान जी। हाँ मैडम बोलिए।
जी इरफान जी, नवा समन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया है और उसके बाद पूछताछ के लिए समय मांगा गया है, क्या लगता है आपको कि इस बार ईडी के सामने पेश होंगे या फिर समन पे समन का खेल एक बार फिर से शुरू होगा? आवाज नहीं आ रही। इरफान जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो संपर्क यहां पर टूट गया है और सवाल करने की हमने यहां पर कोशिश जरूर की थी कांग्रेस विधायक से, लेकिन सवाल का जवाब हमें मिला नहीं। ईडी के समन को लेकर नवा समन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया है और उसके बाद समय दिया गया है 27 से 31 जनवरी तक। अब देखना यह होगा कि पत्राचार में अगला जवाब क्या कुछ आता है, मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश होने को लेकर कौन सी तारीख तय करते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे भी जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से मुख्यमंत्री को नवे समन को लेकर बातचीत हो रही है, 27 से 31 जनवरी तक का समय दिया गया है, क्या लग रहा है आपको, कब तक जवाब आएगा? क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? ये ईडी का ये नवा समन है और इसमें मुख्यमंत्री ने इसको इस बात को लेकर के बड़ी गंभीरता से ली है। और अभी चूंकि गणतंत्र दिवस है, इसकी तैयारी पूरी राज्य स्तरीय हो रही है। जी अजय, आपको रोकेंगे, आपके पास मैं वापस लौट के आऊंगी। हमारे साथ अमित कुमार मंडल बीजेपी विधायक भी जुड़ चुके हैं। जी अमित जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर नवा समन सामने आया है और उसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पेश होते हैं या नहीं होते, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ईडी एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था का नियम जो है, कानून जो है, उसका अनुपालन सभी को करना चाहिए। मुझे लगता है कि विगत दिनों में जिस प्रकार से ईडी के समन की अवहेलना हेमंत सोरेन जी ने की, वो कहीं भी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को सुशोभित नहीं होता है। इसीलिए इतने जद्दोजहद के बाद ईडी खुद उनके घर जाकर समन का जो है उनसे जवाब मांगती है और उस पर भी सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं देने की वजह से हो सकता है कि दूसरी बार समन हुआ हो। नहीं, लेकिन तो ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक प्रक्रिया का कोऑपरेट करना जो है हेमंत सोरेन जी का बाध्यता है। और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे तो ये समझ में आएगा कि नियम कानून के हिसाब से सीएम चलते हैं। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस के द्वारा ये भी आरोप लगाए जाते हैं अमित जी कि केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड की सरकार को टारगेट करने का और परेशान करने का काम किया जा रहा है। देखिए ना, जहाँ जहाँ ईडी का समन हुआ है और ईडी के समन के बाद जहाँ जहाँ ईडी की कार्रवाई हुई है, तो आप हजारों हजार की संख्या में करोड़ों करोड़ जो है पैसे रिकवर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जहाँ पर दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, भ्रष्टाचार होता है, वहाँ पर ईडी कार्रवाई करती है। तो टारगेट वर्ड को यूज नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लोग संलिप्त होते हैं तो ईडी कार्रवाई करती है। तो इसको टारगेट की तरह देखकर इसे एंगल डाइवर्ट नहीं करना। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी का जो बयान सामने आया है, उन्होंने बोला है कि अगले 7 दिन जेएमएम की सरकार के लिए बड़े कष्टकारी होने वाले हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जनता मुझे लगता है कि 4 साल से कष्ट झेल रही है और 4 साल से यहाँ की जनता भ्रष्टाचार में जो ये सरकार चल रही है उससे काफी दुखी है। तो अगले 7 दिन क्या, मुझे तो लगता है कि आने वाला पूरा जो महीना होगा झारखंड सरकार के लिए कष्टदायी होगा। इसलिए क्योंकि पर इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस सीधे सवाल करती नजर आती है कि निशिकांत दुबे जी पहले बता देते हैं कि राज्य में क्या होने वाला है। नहीं, उन्होंने कहाँ कहा है कि क्या होने वाला है। उन्होंने तो सिर्फ एक संकेत दिया है कि झारखंड के सरकार के अंदर सब चीज ठीक नहीं है। संदर्भ कुछ भी हो सकता है, तो इसको संदर्भ ईडी की तरफ मोड़ना, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस और जेएमएम की भूल है। 8वें समन के बाद जिस तरह से 7 घंटे लगातार पूछताछ हुई है, ऐसे में 9वें समन के बाद यदि मुख्यमंत्री नहीं पेश होते हैं, सवाल जवाब होते हैं, तो ये हमारी बात हो रही थी अमित कुमार मंडल जी से, बीजेपी विधायक थे, लगातार सवालों के जवाब दे रहे थे। उनका कहना था कि इस पर कुछ भविष्यवाणी बीजेपी की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन यदि कानून सम्मत काम नहीं किया गया तो कानून के आधार पर ईडी कार्रवाई करेगी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद आगरा में प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को किन्नर समाज में शामिल करने की मांग की जा रही है। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के राम मंदिर को लेकर विवादित बयान के बाद हिंदू वासियों में आक्रोश है, जिसके चलते आज जिला मुख्यालय पर हिंदूवादियों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।
तो स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद आगरा में एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान के बाद हिंदू समाज के लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को किन्नर समाज में शामिल करने की बात कही और ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आगरा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो साफ तौर पर हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान सामने आते हैं, ऐसे में किन्नर समाज में शामिल करने की बात हिंदू समाज ने की है। और इसी खबर पर हमारे साथ आगरा से संवाददाता आमिर कादरी लाइव जुड़ चुके हैं। जी आमिर, जिस तरह से आगरा में ये प्रदर्शन देखने को मिला है, हिंदू समाज का कहना है कि किन्नर समाज में स्वामी प्रसाद मौर्य को शामिल किया जाना चाहिए, क्या कुछ देखने को मिला, किस तरह का प्रदर्शन था? दरअसल में स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा राम मंदिर पर टिप्पणी के बाद में लगातार वो हिंदूवादी नेताएं उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं और आज आगरा जिला मुख्यालय पर स्वामी प्रसाद मौर्य के सिंबॉलिक एफिजी के ऊपर जूतों से बरसात की गई है, साथ ही उनको चूड़ियां पहनाई गई और बिंदियां लगाई गई। और साफ तौर पर हिंदूवादी नेताओं का कहना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू वंशज के नहीं हैं, वो क्रिश्चियन वंशज के हैं, उन्हें हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, कहाँ प्रदर्शन हुआ था और क्या ये आगे भी जारी रहेंगे, क्या कुछ कहना है हिंदू समाज का इस पर? हिंदू समाज के नेताओं का लगातार कहना है कि साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा और आज जिला मुख्यालय पर हिंदूवादियों ने जो प्रदर्शन किया है वो काफी एग्रेसिव प्रदर्शन था। स्वामी प्रसाद मौर्य के सिंबॉलिक एफिजी के ऊपर जो उन्होंने जूतों की बरसात की है उसको लेकर काफी चर्चा में आ गए हैं और कई बातें ऐसी कही हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हैं जो कि उनको काफी किन्नर समाज से हैं और ये है राम मंदिर की टिप्पणी के बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदूवादी नेताओं का आगे हाथ ले जाए हैं। जी बिल्कुल, प्रदर्शन की यदि बात करें तो कितने लोग प्रदर्शन में शामिल थे और आगे इसके बाद क्या कुछ कहना है हिंदू समाज का, आगे क्या स्टेप रहेगा? आज जिला मुख्यालय पर लगभग करीब 60-70 हिंदूवादी नेताओं द्वारा जिला मुख्यालय पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था और आगे भी हिंदूवादी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा जब तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी गलती को मानकर माफी नहीं मांगते। जी बिल्कुल आमिर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये संवाददाता आगरा से आमिर कादरी हमारे साथ बने हुए थे और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मुख्तार अंसारी की करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। बता दें कि गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार गैंग के 3 गैंगस्टर की राजधानी में मौजूद संपत्तियों की गणना के लिए PWD को पत्र लिखा है। अब अफसर 1 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही गाजीपुर जिला प्रशासन ने PWD प्रांतीय खंड को पत्र लिखकर सरजील सजा उर्फ आतिफ रजा, अनवर, शाहजाद और शादाब अहमद की संपत्तियों की गणना करने को भी कहा है। गाजीपुर जिला प्रशासन ने तीनों की संपत्तियों की रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज भी भेजे। सूत्रों के मुताबिक दस्तावेज के आधार पर PWD की टीम जल्द विभूति खंड स्थित ओमिक साइट्स टावर के 2 फ्लैट की जांच करेगी। इसके लिए टीम भी बना दी गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।